अबू धाबी एयरपोर्ट पे आज हमला हुआ है। अगर दुबई तक पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ा एक इक़्तिसादी मेल्ट डाउन भी हो सकता है। बराह रास्त उसका असर दुबई की मईशत पे भी होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक नौजवान वज़ीर ने तो जज्बाती होकर ये भी कह दिया था कि अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। ताज़ा तरीन ख़बर ये है दुबई से, बल्कि अबू धाबी से, कि वहाँ का एयरपोर्ट का एक मखसूस टर्मिनल है कार्गो का, वहाँ पे ड्रोन हमले हुए हैं। ये ड्रोन हमले किसने किए हैं? ये हौसी बागियों ने किए हैं। आपको मालूम होगा कि तकरीबन 2013-14 से यमन में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान और सऊदी अरब नवाज़ जो धड़े हैं, वहाँ के कबाइल हैं, उनके आपस में ये लड़ाई चल रही है। आज अबू धाबी एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ वो बताया जा रहा है कि 3 ऑयल टैंकर्स पे आके मिसाइल लगे हैं, जिसकी वजह से वहाँ आग भी लग गई। हुकाम का ये कहना है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हवाले से तशवीशनाक बात यह है कि हौसी बागियों के तर्जुमान ने दावा किया है कि ये हमले उन्होंने ही किए हैं और वो ऐसे ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पे बाकायदा मिसाइल मुसल्ले होते हैं, मिसाइल लदे होते हैं और मखसूस अपने ठिकाने पे जाके वहीं पे फट जाते हैं। इससे बज़ाहिर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मालूम नहीं, कुछ अरसे के बाद ही पता चलेगा। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि जनूबी कोरिया के सदर अबू धाबी के दौरे पे हैं। इस दौरे के दौरान उनके बाहमी इश्तराक और बाहमी ताउन के बहुत सारे मुआहदों पे दस्तखत भी हुए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए $3.5 अरब के। तो उसको धचका तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन अहम ये हमला इस लिहाज से है कि ये पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अबू धाबी एयरपोर्ट पे एक हमला हुआ। इसके अलावा बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट है मुत्तहिदा अरब अमारात का, उस पे भी यूं ही ड्रोन हमले हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है जनाब? उसकी वजह ये है कि जब से यमन में मुतहारिब कबाइल के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ है, कुछ ईरान नवाज़ हैं, उनको मतलब बाकायदा ईरान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, और कुछ सऊदी अरब के हम नवा हैं। इस हवाले से आपको याद होगा पाकिस्तान भी काफ़ी मुश्किल में पड़ गया था जब पाकिस्तान को दरख्वास्त आई थी सऊदी अरब से कि आप अपनी अफवाज सऊदी अरब भेजें, क्योंकि हमें यमन के बागियों के ख़िलाफ़ जो कि ईरान नवाज़ हैं आपकी मदद चाहिए। और उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी एक सियासी बहरान आ गया था, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त रहा है। बड़े मुश्किल हालात में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के ज़रिए और नकद कैश के ज़रिए इमदाद फराहम की है। ये आपको याद होगा 1998 में, मई 1998 में जो हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी थी, तो सऊदी अरब ने डेफर्ड पेमेंट्स यानी उधार पे हमें तेल देना शुरू कर दिया था। 3 साल तक ये सिलसिला चला था। इस वक्त फिर वही सिलसिला जारी है। तो सऊदी अरब और उस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमतों ने जब दरख्वास्त की, पाकिस्तान ने यानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने वो मामला पार्लियामान को भेज दिया। पार्लियामान में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान इस तनाज़े का फ़रीक नहीं बनेगा, अफवाज नहीं भेजेगा। उसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब भी हो गए थे, और बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक नौजवान वज़ीर ने तो जज्बाती होकर ये भी कह दिया था कि अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और बुनियादी वजह क्या थी? कि बुनियादी वजह ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ा है, जो कि सदियां तो नहीं कहेंगे, दहाइयों से चला आ रहा है। ईरान लबनान में भी अपने हम ख्याल ग्रोहों को सपोर्ट करता है, वो यमन के हौसी बागियों को भी सपोर्ट कर रहा है, जबकि सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे मुल्कों की मदद से वहाँ पे एक इत्तेहादियों का नया महाज खोल रखा है। उनके ख़िलाफ़ काफ़ी हमले भी हुए हैं, उसमें बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई। आलमी रेड क्रॉस और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने कई मरतबा बड़े खौफनाक का इंसानी नुकसान की रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान नवाज़ हौसी अपने मिशन से पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने अलम अपना यूं ही बुलंद कर रखा है सऊदी अरब के ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ज़ेर असर बागियों के ख़िलाफ़। और उसी का नतीजा है कि अबू धाबी एयरपोर्ट पे आज हमला हुआ है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حملہ صرف ایک آئل ٹرمینل تک ہی محدود رہتا ہے یا آنے والے دنوں میں حوثی باغیوں کو اتنی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈرونز اڑا کر دبئی جیسے ایئرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کریں، کیونکہ دبئی کا تو بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، تمام دنیا کے لیے وہاں سے روزانہ سینکڑوں پروازیں آ جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے ایک تشویش تو پیدا ہوگی، چاہے وہ دبئی ہو یا ابوظہبی ہو، کہ اگر حوثی باغیوں کی پہنچ ابوظہبی تک پہنچ ہے تو دبئی تک بھی وہ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر دبئی تک پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑا ایک اقتصادی میلٹ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، براہ راست اس کا اثر دبئی کی معیشت پہ بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بہت دنیا بھر سے کنسلٹنٹس آتے جاتے ہیں، اسی کو انہوں نے ہب بنایا ہوا ہے اپنے صلاح مشورے کے لیے، اسی وجہ سے بے شمار پروازیں ہیں جو دبئی کو ایشیا اور یورپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں۔ تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ اس حملے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس تنازع میں جب تک سعودی عرب اور ایران کے تعلقات خراب رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف یہ محاذ آرائی جاری رکھیں گے، اس وقت تک یہ حملے بھی جاری رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاص طور پہ متحدہ عرب امارات نے تو اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات، باقاعدہ سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی استوار کر لی ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں سے اب سیاحوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یعنی اس تمام تنازع کی ایک ڈائمنشن ہے سعودی عرب، ایران، دوسری ڈائمنشن ہے اسرائیل اور ایران، اور تمام ممالک، تقریباً تمام ممالک ایران کے خلاف ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ابوظہبی پہ حملے ہوتے ہیں یا سعودی عرب کے کسی حصے پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نواز جو قبائل ہیں یا باغی ہیں وہ سعودی مفادات کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔